अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आज हम आपको लेड एसिड बैटरी के बैकअप टाइम को कैलकुलेट करने का तरीका बताएंगे। किसी भी लेड एसिड बैटरी का बैकअप टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसकी चार्जिंग को समझना ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप किसी टब के अंदर 10 लीटर पानी डालते हो तो उससे आप 10 लीटर ही वापस ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने किसी टब के अंदर पानी 10 लीटर डाला हो तो वहाँ से 15 लीटर निकालने की कोशिश करें, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह लेड एसिड बैटरी में भी यही काम होता है। अगर आपके पास 200 AHC की बैटरी है तो कुलिये के मुताबिक उसकी चार्जिंग 20 एम्पेयर है। इस बैटरी को चार्ज होने के लिए 10 घंटे का वक्त दरकार होता है। अगर वही बैटरी 6 घंटों में चार्जिंग फुल करती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बैटरी ने जो चार्ज होल्ड किया वो 120 एम्पेयर है। आपने 200 एम्पेयर की बैटरी को 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट दी, जिसने 10 घंटों में चार्ज होना था वो 6 घंटों में चार्ज हो गई। 20 एम्पेयर करंट है, 6 घंटे चार्जिंग टाइम है, इसलिए 20 × 6 120 एम्पेयर इसके अंदर चार्ज होल्ड हुआ। फिर जब इससे आपने बैकअप लेना है तो इसके अंदर लॉस भी शामिल होगा। अभी मैं आपको दूसरी मिसाल से समझाता हूँ। अगर बैटरी 100 AHC की है तो कुलिये के मुताबिक उसकी चार्जिंग करंट 10 एम्पेयर है, तो उसको 10 घंटों में चार्ज होना चाहिए। अगर वो बैटरी 5 घंटों में चार्ज फुल कर देती है तो उसके अंदर जो चार्ज होल्ड हुआ वो टोटल 50 एम्पेयर है, यानी 10 एम्पेयर चार्जिंग करंट और 5 घंटे चार्जिंग टाइम। 10 × 5 50 एम्पेयर करंट उसने होल्ड किया। अगर वही बैटरी 7 घंटों में चार्ज होती है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो चार्ज होल्ड हुआ है वो 70 एम्पेयर है। इसलिए लेड एसिड बैटरी के बैकअप टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इसकी चार्जिंग को समझना ज़रूरी है। अगर कोई भी बैटरी हो, जितनी उसकी चार्जिंग करंट है वो नोट कर लें और जितने घंटों में वो चार्ज होती है। किसी भी बैटरी का चार्जिंग करंट ज़रिए टोटल चार्जिंग टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज जो बैटरी ने होल्ड किया है आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप लोड के मुताबिक बैकअप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब बैटरी बैकअप पर काम कर रही हो तो उसको लोड पर 10.5 वोल्ट पर कट ऑफ हो जाना बहुत ज़रूरी है ताकि बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो। अगर बैटरी का कट ऑफ 10.5 वोल्ट से नीचे होगा तो बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज होने से चार्जिंग में मुश्किल होगी और बैटरी की लाइफ भी कम होती जाएगी। बैटरी बैकअप टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपने जो चीज़ें यूपीएस पर चलानी है उनके वाट का पता होना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ कितने वाट लेती है? छत वाला पंखा 100 वाट लेता है, उसकी वाइंडिंग अच्छी हो तो। अगर वाइंडिंग सिल्वर की हो तो उससे ज़्यादा वाट भी ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक पंखा चलाना है, 2 ट्यूब लाइट्स जलानी है, एक LED बल्ब जलाना है तो टोटल आपका लोड जो है वो 200 वाट बनता है तकरीबन। इस लोड के लिए जो आपने बैटरी ख़रीदनी है वो 200 AH की होनी चाहिए। मैं बैटरी के कोड की बात नहीं कर रहा, बैटरी पर एक कोड दर्ज होता है, वो इसका मॉडल है। जिसके साथ AH लिखा होता है वो बैटरी की कैपेसिटी होती है। वाट के लोड पर बैटरी से DC करंट ड्रा होगी वो 20 एम्पेयर होगी। बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फार्मूला एक ही है। जितनी उसको चार्जिंग करंट देनी है इतनी ही इससे करंट ड्रा करनी है। लोग ऐसा नहीं करते, वो बैटरी को लंबे अरसे तक नहीं चला सकते। 1 साल के अंदर ही बैटरी ख़राब हो जाती है। वजह यही है। अगर चार्जिंग करंट ठीक है और डिस्चार्जिंग एम्पेयर ज़्यादा हैं तो बैटरी फिर भी जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बैटरी 25 सेंटीग्रेड तक बेहतर काम करती है। जब ऐसे कैपेसिटी से ज़्यादा करंट ड्रा होगा तो बैटरी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो कि बैकअप टाइम को और बैटरी के लाइफ को कम कर देता है। अभी मैं आपको इस फार्मूले की मदद से बताता हूँ। A बैटरी की करंट है, W वाट है, V बैटरी के वोल्ट है। अगर आपका लोड 100 वाट है तो आपने बैटरी की करंट मालूम करनी है तो W/V करेंगे तो
100 वाट पर बैटरी की जितनी करंट ड्रा होगी वो आपको मालूम हो जाएगी। यानी 100 वाट के लोड पर बैटरी की करंट 8.333 एम्पेयर की ज़रूरत होती है। अगर आपका लोड 200 वाट है तो 8.333 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब ये है कि 200 वाट के लोड पर बैटरी की जो करंट खर्च हुई वो 16.666 है। इसके अंदर यूपीएस का लॉस शामिल नहीं है। हर यूपीएस का अपना अपना लॉस होता है। मसलन मैं यूपीएस का लॉस जो है 2 एम्पेयर शामिल कर लेता हूँ। 16.666 ऐड टू 18.666 एम्पेयर। अब 200 AH की बैटरी 20 एम्पेयर चार्जिंग करंट से 6 घंटों में चार्ज हुई। अभी 20 मल्टीप्लाई 6 बराबर है 120 AH। बैटरी ने जो चार्ज होल्ड किया वो 120 एम्पेयर है। बैटरी का बैकअप टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले की मदद से करेंगे। AH बैटरी की कैपेसिटी, जो हमारे पास बैटरी है उसकी कैपेसिटी 120 AH है और 200 वाट लोड चलाने के लिए जो करंट दरकार है वो 18.666 है। तो हमें जो बैकअप मिलेगा वो 6.428 घंटे होगा। क्योंकि लेड एसिड बैटरी को 70% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अभी हम इसका 70% कैलकुलेट करते हैं। अभी हम 6.428 मल्टीप्लाई 17/100 इक्वल 4.499, तो तकरीबन आपको जो बैकअप मिलेगा वो 5 घंटे का होगा।